एक बिहारी सब पर भारी। जी हाँ, हम हैं बिहारी, सारे जग की शान। सीधी सादी बोली अपनी, सीधे सादे लोग। मेहनत अपना दीन धर्म है, मेहनत ही ईमान। हमारी तरक्की देख के सारी दुनिया है हैरान। सदियों से हम बांट रहे हैं दुनिया को हर ज्ञान। हम हैं बिहारी, सारे जग की शान। नमस्कार। आज 22 मार्च है, बिहार दिवस। आज का दिन प्रत्येक बिहारी के लिए जश्न का दिन है, गौरव और उत्साह का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार आधुनिक भारत के मानचित्र पर उभरा था। भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है हमारा बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी माता सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था। इस धरती ने दुनिया को नया सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। बिहार के मान सम्मान और स्वाभिमान की ख्याति पूरी दुनिया में फैले, इसके गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास का जश्न पूरी दुनिया में मनाई जाए, इसके लिए बिहार सरकार ने पहली बार सन 2010 ईस्वी में बिहार दिवस मनाने की घोषणा की। तब से बिहार दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका अतीत वर्षों से बेहद समृद्धशाली रहा है। बिहार ने देश दुनिया को कई शताब्दियों से रास्ता दिखाते आ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बिहार की आत्मा में झांक कर देखा था और कहा था कि शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा। कलाम के शब्दों को देश भर में फैली इस प्रदेश की मेधा शक्ति से जोड़कर देखा जा सकता है। आज बिहार सब जगह है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निर्माण की सभी कहानियों का हीरो है बिहार। हर बुनियाद का पत्थर है बिहार। राजनीति का प्राण है बिहार। नेतृत्व की प्रेरणा है हमारा बिहार। वैदिक और पौराणिक काल से बिहार अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध रहा है। विदेह राजा जनक, महर्षि विश्वामित्र, महान नीतिज्ञ चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त एवं सम्राट अशोक की यह गौरवशाली भूमि रही है। यहाँ सूफी संतों की वाणी भी गूंजी है, तो यह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली भी है। विश्व के प्राचीनतम एवं अत्यंत समृद्धशाली विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में ही थे। चीनी यात्री वेनसांग ने इस क्षेत्र की यात्रा की और इसकी गौरवशाली सांस्कृतिक सामाजिक परंपरा का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। बिहार स्वतंत्रता संग्राम के अप्रतिम वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मभूमि भी है। आजादी की लड़ाई में बाबू वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार वासियों ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। हजारों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, मौलाना मजारुल हक, स्वामी सहजानंद सरस्वती, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जैसे अनगिनत विभूतियों की जन्मभूमि एवं कर्मभूमि है बिहार की पावन धरती। पर्वत काटकर लोक कल्याण के लिए सहज और सुगम मार्ग बनाने वाले माउंटेन मैन दशरथ माझी, आदि कवि वाल्मीकि एवं कवि कोकिला विद्यापति की भूमि है परम वंदनीय बिहार की धरती। लोक आस्था का पर्व छठ पर्व बिहार का मुख्य पर्व है और इसका प्रसाद और ठेकुआ
जिसके सामने भगवान इंद्र के दरबार का राज भोज भी फीका पड़ जाए की बात ही निराली है। और वो व्यंजन लिट्टी चोखा का क्या कहना, पूरी दुनिया कहती है बिहार का लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाया। आज बिहारी लिट्टी चोखा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसा है हमारा बिहार। लेकिन जिस प्रदेश का इतिहास इतना गौरवशाली है, उसका वर्तमान इतना दयनीय कैसे हो सकता है। क्या कारण है कि आज बिहार प्रदेश की गिनती हर क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर होती है। क्या कारण है कि प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध बिहार आज गरीबी में जी रहा है। क्या कारण है कि यहाँ के मेहनतकश और ईमानदार लोग दूसरे प्रदेशों में पलायन के लिए मजबूर हैं। क्या कारण है कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम दुनिया को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाला बिहार आज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले कतार पर खड़ा है। इसका कौन जिम्मेदार है? यह प्रश्न बहुत गंभीर है। हमें इस पर गंभीरता से सोचना होगा। सिर्फ समस्या को इंगित करना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत कर हम अपनी जिम्मेदारी से वंचित नहीं हो सकते। हमें अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखना होगा कि हमारा अपने प्रदेश के प्रति क्या योगदान होना चाहिए और क्या हम उस योगदान की कसौटी पर खड़े हैं, सच्चे हैं। अगर नहीं तो हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा के सिद्धांत पर पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा और अपने प्रदेश को अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना होगा। तभी हमारे बिहार प्रदेश की गौरवशाली और स्वर्णिम इतिहास का वर्तमान और भविष्य खुशहाल और स्वर्णिम बन सकेगा। एक बार पुनः मेरे प्यारे बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।